और आगे बढ़ते हैं, जहां कर्मचारियों की सैलरी काटकर सरकार खजाना भर रही है। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए भर्ती 5000 कर्मचारियों की 30% सैलरी काटी गई है। सैलरी काटकर 10 महीने में 500 करोड़ सरकार बचा चुकी है। इधर यूपीएससी, पीएससी में भर्ती हुए अफसरों को 100% वेतन दिया जा रहा है, यानी कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। यूपीएससी और पीएससी में जो अफसर भर्ती हुए हैं उन्हें पूरा वेतन मिल रहा है। वहीं नए भर्ती 5000 कर्मचारियों की 30% सैलरी काटी गई है और इस सैलरी के जरिए सरकार अपना खजाना भर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों कर्मचारियों के लिए और दूसरी तरफ अधिकारियों के लिए अलग अलग नियम सरकार के? जया, साल 2020 में 5000 कर्मचारियों की भर्ती हुई। इनका 30% वेतन काटने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, न केवल इस साल के लिए बल्कि आगामी 2 साल में भी इनका वेतन काटा जाएगा। तो सरकार आगामी 3 सालों में 1500 करोड़ रुपए जो 2020 में सरकारी कर्मचारियों की जो भर्ती हुई है, करीबन 5000 है, उनके वेतन को काटकर अपनी भरपाई करने वाली है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी झोली भरने वाली है। वहीं साल हम 2019 की बात करें तो साल 2019 में जिन भी कर्मचारियों की भर्ती हुई उनका कोई वेतन नहीं काटा जा रहा है और उसके साथ ही उनको हर साल 3% की वेतन वृद्धि मिलने वाली है। मतलब पहला साल खत्म होने के बाद जैसे ही दूसरा साल लगेगा, जिन कर्मचारियों की भर्ती 2019 में हुई है उनको पहले ही साल से वेतन वृद्धि मिल जाएगी। वहीं साल 2020 में जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है पहले तो 3 साल उनका 30% वेतन काटा जाएगा और जो वेतन वृद्धि है उनको चौथे साल में मिलेगी। वहीं हम साल 2020 में यूपीएससी के तहत या फिर जो अन्य जो भर्ती होती हैं अखिल भारतीय सेवा के तहत जिन भी अधिकारियों की भर्ती हुई है उनको 100% वेतन दिया जाएगा। तो ये सरकार का दोहरा मापदंड है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई उनके तो आप 30% वेतन काट रहे हैं। साल भर में आपने 500 करोड़ रुपए इकट्ठा भी कर ली हैं। आगामी 2 सालों में भी आप ऐसा ही करेंगे तो 1500 करोड़ रुपए तो आप बचा लेंगे। वहीं जो अधिकारी लेवल पर भर्ती होती है, यूपीएससी और पीएससी के तहत जो भर्ती होती है, उन अधिकारियों को वेतन नहीं काटा जाएगा। साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ जया। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? जो मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये दोहरा मापदंड क्यों स्थापित किया जा रहा है। साल 2020 में अगर कर्मचारियों की जो भर्ती हुई उनका वेतन काटा जा रहा है तो उन अधिकारियों की भी वेतन में कटौती होनी चाहिए जिनकी भर्ती इस साल में हुई है। क्योंकि साल 2019 में जब भर्ती हुई तो आपके द्वारा किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई, पहले ही साल में 3% की वेतन वृद्धि दे दी गई। तो वहीं साल 2020 की बात करें तो वेतन भी काटा जाएगा इन 5000 कर्मचारियों को आगामी 3 साल तक। वहीं जो वेतन वृद्धि है, जो पहली वेतन वृद्धि उनको मिलनी है वो 4 साल बाद जाकर मिलेगी। तो ऐसे में साल 2020 में जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है उनमें भी काफी रोष है। वो कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा इस तरह का दोहरा मापदंड नहीं स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सरकार की नजरों में सभी अधिकारी कर्मचारी एक समान होते हैं। बिल्कुल, लेकिन सरकार अब इन कर्मचारियों के सवालों का क्या जवाब देगी ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जरूरी ये समझा जा सकता है वैभव जी कि सरकार की मुसीबतें जरूर कर्मचारी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो दोहरा मापदंड सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है वो आगामी 2 साल तक अपनाया जाएगा और इससे सैलरी कटकर कर्मचारियों की कम से कम 1000 करोड़ रुपए सरकार बचाने वाली है। लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।